लेखक ने इस बुक में बिजनेस से जुड़ी बहुत ही फायदेमंद बातें बताई हैं, जिसे 12 चैप्टर्स की इस बुक की महत्वपूर्ण बातों को समरी के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस की सफलता में कितनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, इसी बात से शुरुआत की गई है। 2. दूसरा चैप्टर, द न्यू रियलिटी रिवर्क। दूसरे चैप्टर में बिजनेस को किस रूप से शुरू करना है उसकी ओर ध्यान दिया गया है। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए वर्कहोलिज्म, ढेर सारा काम बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस को गहराई से समझने की जरूरत है। दुनिया की चिंता छोड़ अपने खुद के आइडियाज और प्लान को ग्रो करें। गलतियों से सीखते हुए असफलता के बारे में बिना सोचे बस अपने बिजनेस पर ध्यान दें। 3. तीसरा चैप्टर, गो रिवर्क। तीसरे चैप्टर में स्टार्टअप की बजाय बिजनेस शुरू करने पर जोर दिया गया है। बिना ये सोचे कि बिजनेस में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, यह नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे होगा, इस तरह के प्रश्नों को बिना सोचे अपने खुद के दम पर जो काम करना है करें। खुद से इस बिजनेस को कैसे करें ये सोच करके दिखाएं। खुद के प्रश्नों को हल करें और अपनी खुद की एक जगह बनाएं। आपके अंदर सोच होनी चाहिए, बिजनेस करना है और करके दिखाएं। 4. चौथा चैप्टर, प्रोग्रेस रिवर्क। चौथे चैप्टर में बिजनेस के लिए मेन टूल या पॉइंट पर ध्यान दें। इस बात को बताया गया है बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए से ज्यादा हमारे पास क्या है जिससे बिजनेस शुरू कर सकेंगे, और जिसके ना होने पर बिजनेस पर असर होगा उस पर ध्यान देना है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। क्या ऐसा है जो बदलेगा नहीं, हमेशा लोगों के साथ रहेगा, उस पर ध्यान देकर खुद प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट बेचें। प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान देकर बिजनेस में पूरी लगन के साथ लग जाएं। 5. पांचवा चैप्टर, प्रोडक्टिविटी रिवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस से जुड़े सवालों को खुद ही सॉल्व करें, इस बात पर जोर दिया गया है। बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें, जैसे क्या ये बिजनेस यूजफुल रहेगा, क्या क्या परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे, क्यों ये बिजनेस करें, क्या बिजनेस कुछ चेंज लाएगा, क्या ये बिजनेस वैल्यू टू वर्थ है, क्या ये बिजनेस करने का कोई आसान तरीका है, वाकई में ये बिजनेस क्या यूजफुल है और ग्रोथ करेगा। गहराई से सोच समझकर बिजनेस शुरू करें। लंबी लंबी मीटिंग को अवॉइड करें, छोटे छोटे टुकड़ों में मीटिंग और कार्य करें। बिना समय बर्बाद किए काम करें, जो होता है वह करें। आराम की नींद ले, बहुत ज्यादा काम करने से बेहतर है थोड़ा करे पर अच्छा करें। जो है अपने पास उसी से शुरू करें, बड़े बड़े एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। 6. छठा चैप्टर, कंपेटिटर्स रिवर्क। छठे चैप्टर में सेल्फ वर्क की इंपॉर्टेंस बताई गई है। कंपटीशन के चक्कर में ना पड़कर अपनी खुद की पहचान और कार्य पर ध्यान देना अच्छा है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, कैसे करना है, कुछ हटकर कैसे करें, इस पर ध्यान देना बेहतर है। खुद अपने बिजनेस के लिए स्टैंड ले, भले कम कार्य करें मगर दूसरों से अलग करने की कोशिश करें। अपनी खुद की काबिलियत पर अलग कार्य करें। अपने खुद के प्रोडक्ट से जुड़े। कॉपी पेस्ट से ज्यादा अपनी ओरिजिनलिटी को अपने बिजनेस से जोड़े। 7. सातवां चैप्टर, एवोल्यूशन रिवर्क। सातवें चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस के लिए दी गई लोगों की राय चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। कस्टमर को ना कहना सीखें और बताएं अपने ना कहने के कारण को। बिजनेस में फीलिंग की जगह प्रायोरिटी को देखकर काम करें। जल्दी सफलता नहीं पाई जा सकती, खुद को समय दें, धीरे धीरे ही कार्य या प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त होता है। हर बात के लिए तैयार रहें। जो बात सही लगे उस पर ध्यान दें, जो ना लगे फॉरगेट करें। 8. आठवां चैप्टर, प्रमोशन रिवर्क। आठवें चैप्टर में बिजनेस की रियलिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है। बिजनेस से खुद को जोड़े, लोगों से बात करें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो या एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग खुद करें। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्रोथ खुद होगी। पॉपुलैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को बिजनेस की रियलिटी, गुड प्रोडक्टिविटी वर्क से जोड़ना। इस बात को समझे कि एकदम से सफलता नहीं मिलती, समय लगता है सफल होने में। 9. नौवां चैप्टर, हायरिंग रिवर्क। नौवें चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस के एम्प्लॉइज के रूप में खुद को जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले खुद की जरूरत को ध्यान में रखकर एक एम्प्लॉय की तरह सोचें और काम करें, फिर एम्प्लॉइज के रिज्यूम की तुलना में उसके कवर लेटर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें। पहले थोड़े एम्प्लॉइज ही रखें, उनको समझें और एक टीम की तरह काम करें। 10. 10वां चैप्टर, डैमेज कंट्रोल वर्क।
10वें चैप्टर में बिजनेस के दौरान मिलने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पांस को कैसे हैंडल करें इस बात पर ध्यान दिया गया है। बिजनेस से रिलेटेड फॉल्ट्स, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। अपोलोजाइज के लिए रेडी रहें। सॉरी बोलने में हिचके नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लेन करें। मैटर को आराम से हल करें बिना पैनिक हुए, अपना आपा न खोएं। बिजनेस में कंप्लेंट्स, मिस्टेक्स, तारीफ, फॉल्ट्स इत्यादि होते ही है। बिजनेस से जुड़ी बातों को सोच समझकर आराम से हैंडल करें। 11वां चैप्टर, कल्चर रीवर्क। 11वें चैप्टर में अपने एम्प्लॉयज से किस तरह पेश आए उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि एम्प्लॉयज भी ह्यूमन है और बिजनेस के हम साथी भी। अपने एम्प्लॉयज की नीड को समझें, खुद बॉस ना बनकर उनको उनका कल्चर ना समझाएं बल्कि फ्रेंडली बिहेव करें। अपने एम्प्लॉयज की जरूरत को समझें, साथ मिलकर काम करना है ना कि रौब जमा कर काम करना है। 4 लेटर्स नीड, मस्ट, कांट, इजी पर पॉजिटिव रूप से ध्यान देना है। 12वां चैप्टर, कंक्लूजन रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस के इंस्पिरेशन रूप को महत्व दिया गया है। एक इंस्पिरेशन के रूप में बिजनेस को बिना देर किए शुरू करें। बिजनेस को अपने ओरिजिनल रूप में स्थापित करें, दिखावे से ज्यादा खुद के दम पर सफलता प्राप्त करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।